आईएमएफ को खत लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूँ कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज़ थी। खत का मकसद उस जमात का ये है कि या तो हमें इक़्तिदार मिले या तो हमें मैंडेट ज़बरदस्ती दिया जाए, और वो जमात कह रही है जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशरी रही है, 2018 की तारीखी रिगिंग की बेनिफिशरी रही है। वो जमात ये कह रही है कि या तो हमें आईएमएफ इंश्योर करे कि हमें वो मैंडेट मिला जाए, क्या है, वरना जो है इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में मौजूद है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए भी कुछ शरपसंद लोग चाह रहे हैं कि मुल्क में वो भी चीज़ शुरुआत हो, उसको हमें हर सूरत में रोकना है। आपकी नज़र से ये भी गुजरा होगा जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ने चंद दिन पहले ये फैसला किया है कि वो आईएमएफ को एक ख़त लिखने जा रहे हैं। अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूं तो मेरे हिसाब से मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई सर्टिफिकेट देने के खिलाफ होता हूं कि कोई कहे जी कि ये वफादार है, ये गद्दार है, ये नहीं है। कोई ऐसी सोच मेरी भी नहीं, ना मेरी पार्टी की है। लेकिन आईएमएफ को ख़त लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज़ थी। जो 9 मई को हुआ है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि इस खत का मकसद क्या है? खत का मकसद उस जमात का ये है कि या तो हमें इक़्तिदार मिले या तो हमें मैंडेट ज़बरदस्ती दिया जाए, और वो जमात कह रही है जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशरी रही है, 2018 की तारीखी रिगिंग की बेनिफिशरी रही है। वो जमात ये कह रही है कि या तो हमें आईएमएफ इंश्योर करे कि हमें वो मैंडेट मिला जाए, वरना जो है आईएमएफ पाकिस्तान की इमदाद या जो भी एग्रीमेंट है वो रोक दे। तो दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि क्या हमें अपने अंदरूनी मसाइल के लिए किसी गैर मुल्क को या उसकी किसी कंपनी को या किसी फर्म को या किसी इदारे को ये कहना चाहिए कि आप हमारे अंदरूनी मसाइल में इंटरफेरेंस करें? क्या ये हम पे सही है? और ये वो जमात कह रही है जो कहती थी कि जी हम किसी के गुलाम नहीं है, बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। तो वही जमात आज बैरून मुल्कों को मिन्नतें कर रही है कि आप पाकिस्तान को, पूरी कौम को ब्लैकमेल करें कि या तो उनको मैंडेट दे दे, वरना तो जो है वो पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। दूसरी बात, सबसे छोटी बात, इलेक्शन एक बहुत छोटी सी चीज़ है। 5 साल आना नहीं आना, 5 साल में गवर्नमेंट रहना नहीं रहना, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर आपने आईएमएफ को लिखा, हालांकि मुझे पता है कि इसके इंशाअल्लाह ताला होगा कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आईएमएफ आपकी ये बात मान लेती है, जो कि नहीं होगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता, लेकिन तो उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे जो लाखों, तो खुदा ना खास्ता इमदाद बंद हो जाएगी, और अगर इमदाद बंद हुई तो जो लाखों अफराद जो नौकरी पेशा हैं, जो सरकार की नौकरियां भी कर रहे हैं, जो बाकी जगहों पर भी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। खुदा ना खासा वर्ष कम वर्ष पे बात करें, उनकी तनख्वाहें बंद हो तो फिर वो लाखों के बाद करोड़ों फैमिलीज वो भूख और फाकों पे गुजरेंगी, और उसमें फिर जो उनके अपने वोटर भी कुछ शामिल होंगे वो भी फाकों की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या कोई पाकिस्तान का लीडर, कोई सन ऑफ द सॉइल, कोई पाकिस्तान का कोई बाशिंदा ये सोच भी रख सकता है कि सिर्फ इक़्तिदार की हवस के लिए, इक़्तिदार की कुर्सी के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है अफराद वो बेरोज़गार हो जाएं, मुल्क खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट करे, या मुल्क को खुदा न खासा नाकाबिल तकवीन जो है वो नुकसान पहुँचे? ये कोई भी पॉलिटिकल सोच नहीं हो सकती, ये कोई भी मुहिब वतन बंदा नहीं कर सकता। और मैंने कहा कि मैं खिलाफ हूँ किसी को ये सर्टिफिकेट देने के लिए कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है, लेकिन ये मुहिब वतनी नहीं है। 9 मई को आपने पाकिस्तान के चंद इदारों को, पाकिस्तान की सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये जो कदम आप उठाने जा रहे हो, ये आप 24 करोड़ अवाम के ऊपर आप हमला करने जा रहे हो। 24 करोड़ अवाम में मासूम बच्चे, खवातीन, लोगों की फैमिली, लोगों के घर, लोगों के खानदान, सबको आप तबाह करना चाहते हो इस तरह की सोच रखकर। इससे आपकी सोच की, जहन की अक्कासी होती है। मैं ये कहता हूं 5-6 महीने हुए इमरान खान को भी जेल में, सिर्फ इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने। 5-6 महीने में एक शख्स अगर जेल में, तो उसकी ये सोच होगी
यार मैं कहता हूँ सलाम पेश करें आप मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, जो 11 साल जेल में रहे, कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसके लीडर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, कभी पीपुल्स पार्टी ने नहीं कहा कि जी जब तक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल का फैसला नहीं हो जाता पाकिस्तान की खुदा न खासा इमदाद बंद कर दें आप। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि जब तक हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिल गिरफ्तार नहीं होते तब तक पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। कुर्बानियां तो जान के नजराने इन लोगों ने दिए। जिस खानदान ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, अपने जान के नजराने दिए, उसने कभी वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में भी ये नहीं कहा। जब मुल्क में आग लग रही थी 27 दिसंबर के बाद, तब भी नारा लगाया पाकिस्तान खपेगा। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की आप सोच देखें कि पाकिस्तान के जो असली सन ऑफ द सॉइल है, जिनका जहन, जिनकी सोच, जिनकी वफादारियां और जिनकी मोहब्बत इस मिट्टी से है, उनकी सोच क्या है। और वो शख्स जो कि इस मुल्क में धांधली की पैदावार 2018 की इलेक्शन के जो आरटीएस के जो ड्रामे हुए उसकी पैदावार, वो शख्स जिसको आर्टिफिशियल लीडर बनाया गया, उसके धरने स्पॉन्सर किए गए, उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर किया गया, एक मसनूई लीडर जो सिर्फ 4-5 महीने नहीं हुए जेल गए हुए, उसकी सोच इस मुल्क के बारे में क्या है कि वो एक खुदकश बमबार बनकर इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के ऊपर हमला करना चाह रहा है। वो शख्स खुदकश बमबार बनकर चाहता है कि इस मुल्क का बच्चा जो है सो भूख के लिए रोए और वो जो है वो रोटी के लिए रोए, क्योंकि उसको इख्तियार नहीं मिला। तो ये मैं समझता हूँ कि जितने भी पैरोकार हैं इस पार्टी के, वो अपनी आंखें खोलें और वो इस तरह की चीज़ों का फैसला करें कि इस मुल्क के साथ कौन क्या करने जा रहा है।